ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इफेक्ट ऑफ सीएस ऑन टूल लाइफ। सीएस के चेंज होने पर टूल लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि समय समय पर कुछ लोगों के तेवर बदलते रहते हैं, तो दूसरा पर्सन भी अपने आप में चेंज ले ही आता है कुछ समय बाद। बदलाव कितने खतरनाक हो सकते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी देखकर बता सकते हैं। जिस तरह से इंसानों की परख की जाती है, यहाँ पर टूलों की भी आप परख कर सकते हैं। किस प्रकार का इनका नेचर चेंज हो सकता है, क्या बिहेवियर रहने वाला होगा। तो आइए साथियों जानते हैं सीएस क्या होता है। ये साइड कटिंग एज एंगल होता है। ये अपना वर्क पीस है। ये जैसा कि इसको आप कट करते हुए आ रहे हैं, मटेरियल आपने इस प्रकार से कट कर दिया है। टूल स्टार्टिंग में यहाँ होगा, धीरे धीरे यहाँ आकर पहुँच गया है। तो डायरेक्ट हम उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ आपको टूल नज़र आ रहा है। तो यदि वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए तो जो ये एंगल बन रहा है, इसे ही साइड कटिंग एज एंगल के नाम से जानते हैं। ये लाइन आप कहीं ड्रॉ करें, एंगल सेम रहेगा, तो इसे आप कहीं भी देख सकते हैं। और यदि दूसरे एंगल की बात की जाए, इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाए, तो जो ये एंगल बना हुआ है, इसे एंड कटिंग एज एंगल के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो दूसरे एंगल पर भी विचार कर सकते हैं। यहाँ पोजीशन आप देख रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन आपकी ये थी। वर्क करते करते टूल घिसता आएगा, धीरे धीरे चेंज होगा, इसमें चेंज नज़र आपको आएगा। और या फिर आप एंगल डायरेक्ट चेंज कर कर दूसरा टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको क्या चेंज नज़र आएंगे, क्या प्रभाव होगा, इसी के बारे में आज हम जानकारी करने वाले हैं। यहाँ एंगल बना हुआ था, CS1 बना हुआ है ये एंगल। और यहाँ पर यदि वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए और साइड कटिंग एज से एंगल देखा जाए, तो इसको CS2 के नाम से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको CS1 से एक्सप्रेस किया जा रहा है। इन दोनों की बात की जाए, वेरिएशन दोनों से आ सकता है, लेकिन एक पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, उसी से अपना काम हो जाएगा। ये टूल 1 है, ये टूल दूसरा है। तो इस वेरिएशन से टूल क्या बोल रहा है, कैसे तुम्हें बताऊं, अब हाल दूसरा है। ज़रूर आपने कुछ ये लाइनें सुनी होंगी, जानी पहचानी लग रही होंगी आपको। तो यहाँ पर हम इन दोनों डायग्राम से कह सकते हैं, जो अपना CS1 है इज़ लेस देन CS2। इसमें से देखा जाए तो CS2 अपना एंगल बढ़ा है, या यहाँ पर टूल का एंगल बढ़ा दिया गया है। अब क्या चेंज नज़र आ रहा है, आपने CS को इंक्रीज़ कर दिया है, टूल थिकनेस आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। टूल थिकनेस बढ़ जाएगी यदि आप एंगल चेंज करेंगे, तो इसकी थिकनेस है, चौड़ाई है, वो बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ टूल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो टूल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, तो कुछ इसकी लाइफ में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और टूल की शार्पनेस है, टूल की शार्पनेस कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से टूल आपका बहुत नुकीला तेवर में खड़ा हुआ था, लेकिन आपने एंगल को चेंज कर दिए हैं, तो थोड़ा नीचे आया है, और चेंज करेंगे तो इस प्रकार से होता आएगा। तो यहाँ पर शार्पनेस डिक्रीज़ हो जाती है CS एंगल यदि आप चेंज करते हैं तो, या फिर कहें CS एंगल को बढ़ाने के साथ साथ आपको ये चेंज नज़र आ रहे हैं। तो टूल शार्पनेस कम होगी, टूल शार्पनेस कम होगी, टूल वर्कपीस कॉन्टैक्ट अफेक्टेड। टूल और जो ये टूल है आपका वर्कपीस है, इन दोनों में जो कांटेक्ट बना होता है अफेक्टेड होगा, क्योंकि शार्प होता है तो इसको बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये धीरे धीरे ब्लंट हो जाए, भोंटा हो जाए, और या फिर इसकी थिकनेस बढ़ जाए, तो इसका जो कांटेक्ट बना हुआ है इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। फोर्स की अधिक आवश्यकता पड़ती है इसको कनेक्ट करने के लिए, जो थ्रस्ट फोर्स होता है। तो अब आप कह सकते हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं FT से थ्रस्ट फोर्स, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। थ्रस्ट फोर्स बढ़ेगा तो चैटर मार्क्स नज़र आएंगे। ये आपका वर्क पीस है, रोटेशन कर रहा है, यहाँ पर टूल लगा हुआ है, इसकी कटिंग कर रहा है, अंदर तक जा सकता है, जितनी इसकी थिकनेस कितनी भी आप मान लीजिए, लेकिन इस पर फोर्स लगेगा, झटके मारेगा ऊपर नीचे, एक साथ टूल ऊपर नीचे आएगा इस पर, क्योंकि आपने फोर्स अधिक लगा लिया। पहले सॉफ्ट तरीके से लगा हुआ था, लेकिन कटिंग करते करते ऊपर नीचे झटके मारेगा किसी भी कारण की वजह से, तो वापस भी तेज़ फोर्स के साथ टकराएगा, तो आवाज़ आएगी, जिससे टूल की लाइफ इफेक्टेड होगी, टूल की नोक झड़ जाएगी, टूल में डैमेज देखने को मिलेगा। वहीं वर्क पीस में भी बढ़िया फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इससे क्या हो रहा है, चैटर मार्क्स देखने को मिल रहे हैं आपको वर्क पीस पर, टूल में, और टूल लाइफ में डिक्रीमेंट, बहुत ज़्यादा टूल लाइफ कम हो जाती है। उसकी वजह से टूल आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है। किस वजह से हो रहा है, अब तक आप नॉर्मल फोर्स लगा रहे थे थ्रस्ट, लेकिन आपने बढ़ा दिया है, और कांटेक्ट कटिंग करते वक्त कभी कनेक्ट होता है, कभी हट जाता है, बारीकी से माइनर चेंज आते हैं छोटे मोटे। तो यहाँ पर टूल लाइफ देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। अब साथियों, इस ओवरऑल आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं प्रोसेस से, CS को आपने इंक्रीज़ किया है तो थ्रस्ट फोर्स बढ़ रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये समझ लीजिए।
थ्रस्ट फोर्स और सी एस एंगल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सी एस बढ़ाएंगे थ्रस्ट फोर्स भी बढ़ेगा। अब इससे हम कह सकते हैं एंगल के साथ साथ थ्रस्ट फोर्स बढ़ रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा या थीटा को आप इंक्रीज़ करते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, 0 से 1 की तरफ आती है। तो आप कह सकते हैं एंगल के साथ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो थ्रस्ट फोर्स ही होगा जो साइन कंपोनेंट होगा। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, रात से पर्दा हटा दिया गया है। पिछली वीडियो में आपसे कहा था एक थ्रस्ट फोर्स है, दूसरा फीड फोर्स है। कौन कौन सा कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट कौन सा होगा या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट किस प्रकार से होंगे, तो वो राज का पर्दा यहाँ आकर हट जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एंगल बढ़ाने से थ्रस्ट फोर्स बढ़ रहा है, थ्रस्ट फोर्स बढ़ रहा है एंगल बढ़ाने से, तो साइन कंपोनेंट बढ़ता है, कॉस में उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।